नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, इसी व्यस्तता के बीच मैं निधि तिवारी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नया ब्लॉग लेके। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। और ये देखिए, ये टाइम था दोपहर का और यहाँ पर हल्का सा मौसम ख़राब हो गया था, तो मैं उठाने लगी थी कपड़े। थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही थी। वैसे तो अभी कल से मौसम काफ़ी साफ़ सुथरा है, पर परसों मौसम एकदम अचानक से काफ़ी ख़राब हो गया है। तो दोपहर टाइम की ये क्लिप है, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई है और मैं आप लोग के साथ एक बहुत अच्छी बात भी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ कपड़े उठाने के बाद में ये सब कपड़े मैंने टांग दिए थे और मैं आ गई थी अपनी सार में, जहाँ हमारी गाय वगैरह रहती हैं। तो ये जो गाय थी, मैंने बताया था कि मेरी गाय की जनने वाली है, डिलीवरी होने वाली है। तो देखिए, जब तक हम लोग खाना पीना खा के लेटे थे तब तक ये गाय जन चुकी थी और उसने एक बछड़े को जन्म दिया है। और यहाँ जब मैंने देखा आके, तब तक ये गाय जो है, इसका बछड़ा इसके पास बैठा था। मैंने देखा आके, तो फिर यहाँ के काम में लग गई थी मैं। और यहाँ की साफ़ सफाई करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और सच कहूँ तो बहुत मेहनत के काम होते हैं ये सारे। इतना ही आसान नहीं है गांव की लाइफ और ना गांव के काम जितना दिखता है। तो देखिए, वहाँ का मैंने सब साफ़ सुथरा कर दिया था और बछड़े को खड़ा कर दिया था गाय के पास, और काफ़ी टाइम लग गया था। अगर मैं वहाँ का वीडियो बनाती तो बहुत लंबा वीडियो जाता, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ही आप लोग के साथ शेयर की। और देखिए, हमारे कक्का जी का काम लग गया भाई। कक्का जी को ये सब काम करने में बड़ा मज़ा आता है। और आप लोगों से कई बार मैंने बताया भी कि हमारे कक्का जी जब ठीक ठाक थे, स्वस्थ थे, तो गाय वगैरह का जितना भी काम था सब हमारे कक्का जी ही करते थे। मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर जब से कक्का जी थोड़ा सा बीमार हुए हैं, अस्वस्थ हुए हैं, तब से ये सब काम मैं करती हूँ। कक्का जी बना रहे थे बछड़ा बांधने के लिए, जो कहना चाहिए आपके यहाँ जो भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो गिरमा कहते हैं, गिरमा बना रहे थे। और ये देखिए, यहाँ मैंने रख दिए थे गाय के लिए काढ़ा। तो इसमें जो है मैंने डाल दिया है पानी, सौंठ, अदरक, अजवाइन। सौंठ डाली है, अदरक नहीं डाला, अदरक, अजवाइन। और इसमें गुड़ डाल दिया है मैंने, और इसमें 2-4 मैं डाल दूँगी बरी, जो कुम्हड़ा की बरी होती है वो डाला है। मेथी भी डाली है मैंने इसमें। और इसको अच्छा खौला लेंगे और थोड़ा सा कुनकुना होने पर हम इस गाय को 2-3 दिन तक देते हैं। तो इससे जो उसका दर्द है, और हल्दी भी डाल दी थी फ्रेंड्स मैंने इसमें। तो जितनी भी गरम गरम चीज़ें वो सब डाल के गाय को पिला देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो है, यानी कल सुबह का वीडियो है। उसके बाद मैंने गाय का पूरा काम किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे साड़ी क्यों बदल ली, क्योंकि गाय का काम करने के बाद बहुत ज़्यादा गोबर और साड़ी काफ़ी गंदी हो चुकी थी, अब आप लोग समझ सकते हैं। तो फिर मैंने रात को हाथ पैर धो के पूरे कपड़े बदल लिए थे, क्योंकि साड़ी बहुत ज़्यादा गंदी थी और थोड़ा सा मन भी नहीं मान रहा था, तो मैंने सब बदल लिया था। और उसके बाद सुबह सुबह ही लग गई थी घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि कल थी पितृमोक्ष अमावस्या, तो मुझे उसकी भी तैयारी करना थी। और आपको मैं बताऊंगी कि हमारे यहाँ किस तरह से पितृमोक्ष अमावस्या मनाए जाते हैं। बहुत सारी जगह पर सबके अलग अलग रीति रिवाज है, सब अपने अपने तरीके से पितृमोक्ष अमावस्या मनाते हैं। और मेरी बहुत सारी जो बहनें हैं, उन लोगों ने कमेंट किया था कि उनके यहाँ गया जी हो गया है, तो उन लोग मतलब खाना पीना इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। तो गया जी हमारे यहाँ भी हो चुका है। और पर थोड़ा बहुत काम जो रहता है खाने पीने का, वो तो करना ही चाहिए, अपने रीति रिवाज को मानना ही चाहिए। वैसे तो मैं ये सब ना भी करूँ तो चलेगा, पर मेरे ससुर जी कहते हैं कि पितरों का काम, और मेरे मम्मी पापा भी कहते हैं कि पितरों का काम बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि इनको बहुत मतलब अच्छी तरह से मानना चाहिए। इसलिए मैं ये सारे नियम मानती हूँ और मैं हर काम करती हूँ पितरों का। तो ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत जो बनता है बस वही करती हूँ, जितना जानते हैं उतना मानते हैं। और ये देखिए, यहाँ आ गई थी मैं रसोई की सफाई करने के लिए। यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ, मतलब यहाँ यही बनता है खाना, तो आप लोग देखते ही हैं। तो चलिए चूल्हा की सफाई वगैरह कर लें, क्योंकि इसके बाद मुझे यहाँ पर खाना वगैरह भी बनाना है पितर का, क्योंकि पितृमोक्ष अमावस्या है। तो चलिए उनका भी थोड़ा बहुत काम कर देंगे। और गाय का भी मैंने सारा काम कर लिया था। और सच कहूँ तो जब गाय भैंस वगैरह जनती है ना, तो बहुत ज़्यादा काम एक्स्ट्रा हो जाता है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी मुझे गाय जनने के बाद। काफ़ी काम हो गया था, गाय को काढ़ा वगैरह देना, गाय लगाना, फिर उसकी बछड़े की पूरी व्यवस्था करना। तो ये सारे काम बहुत हो जाते हैं गांव देहातों में, और जो एक गांव देहात में रहता है वही ये सारे काम करता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती इतने काम करना। देखने में तो आप लोग को बहुत आसान लाइफ लगती होगी, पर इतनी आसान लाइफ नहीं है। हर कोई इतने आसानी से ये सारे काम नहीं कर पाता है। तो वही चीज़ें हैं कि जो रहता है वही कर पाता है। देखिए, यहाँ पर मैं कर रही थी पुताई, और चूने की पुताई लिपाई, थोड़ा सा ही देहरी भर में चूना की पुताई करूँगी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं
घर में बहुत ज़्यादा सीलन है, पर अमावस्या है तो लिपाई पुताई करना ज़रूरी रहता है। तो थोड़ी सी ही लिपाई करूँगी, क्योंकि आज पितर जा रहे हैं तो कहते हैं ना कि अच्छे हंसी खुशी उनको विदा करना चाहिए, जैसे हंसी खुशी लेकर आते वैसे उनकी विदाई करना चाहिए। तो थोड़ी सी यहाँ पर कर दूँगी चूने और गोबर से लिपाई में, और इसके बाद मैं नहा धोकर बनाऊँगी खाना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाना काफ़ी कुछ बनना है। वैसे तो हमारे यहाँ पितर में तोरई की सब्ज़ी बनाना बहुत ज़रूरी, पर आजकल तोरई तो देखने को नहीं मिलती है, जिनके यहाँ होती है उनके यहाँ होती होगी, हम लोगों के आसपास तो देखने को नहीं मिलती, वैसे मार्केट में तो अवेलेबल है। और ये देखिए यहाँ पर ये सामने वाली यादव चाची की आज बाड़ी टूट रही है, यानी हमारे यहाँ तो इसको बाड़ी उजाड़ना कहते हैं। तो बाड़ी टूट रही, भुट्टे और ककड़ी, तो वही चाची बुला रही थी ककड़ी देने के लिए। तो थोड़ी सी क्लिप यहाँ की बना ली थी यशी ने, तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। और ये देखिए इतनी मोटी मोटी ककड़ी हो गई, क्योंकि ये लोग कचड़ा बहुत ज़्यादा था बाड़ी में, चारा वगैरह जिसके डर के मारे नहीं घुस रहे थे यहाँ पर। और ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी ककड़ी यहाँ पर हो गई हैं। तो काफ़ी सारी ककड़ी दी थी चाची ने, कुछ हरी थी कुछ पकी हुई थी। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी दाल पीसने के लिए। खाना मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था, सिर्फ पूड़ी और बड़ा रह गए थे बनाने के लिए। और लाइट हो गई थी गोल, तो मैंने हाथ से ही पूरी दाल पीसी। और जैसे ही मैंने दाल पीस के रखी और लाइट आ गई थी, पर टाइम भी हो रहा था, तो जल्दी फटाफट से मैंने कहा थोड़ी सी दाल है पीस लेते हैं सिल पर ही। और हमारे यहाँ ऐसे ही मतलब बड़ा और पूड़ी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और गाय के लिए दिया जाता है ये खाना। और गया जी होने के बाद तो काफ़ी लोग ये सब नहीं करते हैं, पर बड़ा तो ज़रूर बनाना चाहिए। और उड़द की दाल के ही बड़ा बनते हैं, तो बस वही तैयारी में मैं लगी हुई थी। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, खाना मैंने सारा बना लिया था, दाल चावल सब्जी, और तेली भी बनाना थी मुझे, तेली भी बनाई है। और उसके बाद यहाँ बना दी थी मैंने पूड़ी। तो पूड़ी और बड़ा बना देंगे, और उसके बाद करेंगे हम लोग खाना पीना। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहिए, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और यहाँ पूड़ी बनाने में भी टाइम हो गया था। और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि इस समय ना जो लकड़ी है उनमें बहुत ज़्यादा सीलन आ चुकी है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही चूल्हा जलाने में। पर ये सारी चीज़ें चूल्हे में ही अच्छी लगती हैं, तो मैं चूल्हा ही जला लेती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे चूल्हा का खाना भी अच्छा लगता है, और चूल्हा में खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चूल्हा जला सकूँ। और लकड़ी काफ़ी गीली है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत तो हो रही है, पर ठंड में ठीक रहता है चूल्हा जलाना। और यहाँ देखिए ये सिकने लगे थे बड़े, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पर हमारा जो छुटकू है ये घूम रहा था, इसको धूप दिखा रहे थे हम लोग, क्योंकि धूप दिखाना भी इनको बहुत ज़रूरी है। और गाय हो चाहे इंसान के बच्चे, जब छोटे होते हैं तो उनको देख रेख करना बड़ा ज़रूरी होता है। इनकी भी देख रेख करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना हमारे बच्चों की हम लोग केयर करते हैं, क्योंकि 6 महीने तक इनकी भी बड़ी केयर करना पड़ती है, नहीं इनको भी कोई भी बीमारी लग जाती है और ये बीमारी ग्रस्त हो जाते हैं। और सारे कपड़े निकल गए हैं धूप में, क्योंकि धूप 2 दिन से बहुत अच्छी आ रही है। और अब लग रहा है कि सूर्यदेव आप इसी तरह से प्रसन्न रहिएगा। और यहाँ देखिए सारे कपड़े, क्योंकि इनमें भी सीलन की बदबू है, और जैसे ही मौसम खुलता है वैसे हम सारे कपड़े धुलना शुरू कर देंगे। और लिपाई पुताई का काम तो अब चालू ही करना है मुझे, क्योंकि अब नवरात्र लग गई है। और ये यहाँ पर घूम रहे थे बढ़िया मज़े से, इनकी लाइफ भी बड़ी अच्छी रहती है, कोई चिंता फिक्र नहीं रहती इन लोगों को, बढ़िया मस्त घूमते फिरते रहते हैं। और ये अभी 2 दिन का ही है, और देखिए कितना बढ़िया कितना मस्त है। और हमारे यहाँ जो गाय है, जो गाय जनी है, वो बछड़े ही देती है, अभी तक उसने एक भी बछड़ी नहीं दी है। तो इस बार बड़ी उम्मीद थी कि शायद बछड़ी होगी, पर इसमें बछड़ा हो गया। और ये देखिए इनके फ्रेंडशिप हो गई है। और ये इंतज़ार में बैठी हैं यहाँ पर कक्का जी के, क्योंकि कक्का जी की थाली लगती है, तो ये कक्का जी के आगे आगे दौड़ जाती है। जैसे इसको पता चल जाता है कि अब थाली लगना है, और ये यहीं पर बैठ जाती है आकर। और जब तक इसको खाना नहीं देंगे कक्का जी, तब तक ये भागेगी नहीं। बहुत मतलब सेंस बहुत ज़्यादा होता है, सच कहा जाए जानवरों को तो। और ये देखिए ये इंतज़ार में है कि कब खाना आएगा और कब मुझे खाना मिलेगा। और अभी कक्का जी नहा कर आके बैठे हैं, और इनको होती है बहुत ज़्यादा थकान, जिसकी वजह से बैठ जाते हैं, क्योंकि तुरंत में काम नहीं कर पाते हैं, थकान बहुत महसूस होती है हमारे कक्का जी को। और इसके बाद मैं लगा दूँगी यहाँ सबका खाना। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और यहाँ सबका खाना लग चुका है, ये देखिए। तो यहाँ कक्का जी की भी मैंने थाली लगा दी थी, तो देख लीजिए आप लोग। आइए आप लोग भी खाइए और बताइए कमेंट में कि खाना कैसा बना है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।